नमस्कार दोस्तों, 21 वास्तु टिप्स जो बदल देंगे आपकी ज़िंदगी। घर में आएगी सुख समृद्धि और खुशहाली। दोस्तों, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव और खुशहाली चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आसान और प्रभावी उपायों से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इन जादुई वास्तु टिप को अपनाकर न केवल आपके घर का वातावरण सुधरेगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति का, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व जीवन में भी अद्भुत सुधार आएगा। तो आइए जानते हैं 21 खास वास्तु टिप्स जो रातों रात आपके जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, अगर आपके घर के रसोई की उत्तर पूर्व दिशा में रखी हुई है यानी ईशान कोण में बनी हुई है, तो उसमें गैस चूल्हे का अनियोग्य कोण यानी दक्षिण पूर्व में रखना चाहिए। इसके साथ ही इस रसोई के ईशान कोण में साफ बर्तन में पानी भरकर रखना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में धन का प्रभाव बना रहता है और अगर कोई पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसे भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, घर का मुखिया अगर हर रोज भगवान शिव और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करता है तो इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़े बुजुर्गों में नियमित रूप से शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। नंबर 3, दक्षिण पश्चिम भाग को ऊंचा रखते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। इससे घर में उन्नति और शांति बनी रहती है। अगर इस दिशा में कोई टीला या चट्टान हो तो यह और भी ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। नंबर 4, घर में शीशे का सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। भूल कर भी शीशा पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में से प्रकृति में बाधा आती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। नंबर 5, मुख्य दरवाजे पर काले घोड़े की नाल लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। इसे लगाने का सही तरीका यह है कि इसका मुख नीचे की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से घर को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है और घर में लोगों। नंबर 6, घर में घड़ी लगाते समय हमेशा दिशा का ख्याल रखें। कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आर्थिक हानि हो सकती है या आपकी प्रगति के रास्ते रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में ही घड़ी लगानी चाहिए। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार चुटकी भर नमक आपकी ज़िंदगी की कई परेशानियों को ठीक कर सकता है। यह आपकी ज़िंदगी से दरिद्रता और नकारात्मक हटाकर आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोजाना पानी में समुद्री नमक डालकर घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे अगर आपकी किस्मत न खुले तो बताइएगा। नंबर 8, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार ईशान, उत्तर, वायु और पश्चिम दिशा में किसी एक में शुभ रखना होता है। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। यदि संभव हो तो सीढ़ियां को आरंभ और अंत में दरवाज़ा जरूर बनाएं। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा न प्रवेश कर सके, इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे पर रोली से दाएं और बाएं शुभ लाभ लिखिए। साथ ही दरवाजे के ऊपर रोली से भी स्वास्तिक आकृति बनाएं। इसके साथ ही स्वास्तिक बनाना भी शुभ होता है। साथ ही घर के द्वार पर अशोक की पत्तियां से बनी दनवार भी लगाएं। नंबर 10, अगर घर में किसी कमरे में बिंब बना हो तो यह ध्यान रखें योग्य बात है कि बिंब के नीचे कभी भी बिस्तर ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मक बढ़ती है। ऐसे यह कोशिश करें कि बिंब वाली जगह पर कुछ ना कुछ होता ही है। नंबर 11, घर में सोने की दिशा का हमारे स्वभाव और सेहत पर बहुत असर पड़ता है। हमेशा दक्षिण दिशा में ही सिर रखकर सोना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और स्वभाव भी अच्छा बदल जाता है। और पश्चिम दिशा में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। नंबर 12, पूजा के समय घंटी बजाने का बहुत महत्व है। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए रोज़ सुबह नहाने के बाद जब भी पूजा करें तो घर में घंटी जरूर बजाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति भी बनी रहती है। नंबर 13, घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे न केवल मानसिक और शारीरिक लाभ मिलता है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है
और वातावरण को पवित्र बनाता है। नंबर 14, गहनों को चलते समय फिरते कभी भी नहीं पहनना चाहिए। मतलब कि गहनों को चलते फिरते कभी भी नहीं पहनने चाहिए। अगर गहने पहनने हो तो पूर्व या उत्तर दिशा में पहनना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। घर के चारों ओर खुला स्थान होना बहुत ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के चारों ओर खुला स्थान होता है तो धन वैभव में बरकत होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर बनाते समय इसका अवश्य ध्यान रखें। नंबर 15, घर में रखी खराब या एक्सपायरी दवाओं को रात के समय ही फेंकना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में बीमारियों का असर कम होता है। यह एक छोटी सी आदत लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर घर में संपत्ति और तिजोरी को सही दिशा में रखा जाए तो धन में लगातार वृद्धि होती है और पूर्व दिशा में घर की संपत्ति और तिजोरी रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन की वृद्धि होती है और बरकत भी बनी रहती है। नंबर 16, उत्तर दिशा की ओर खुलने वाली अलमारी में पैसे और आभूषण रखने में उनमें से हमेशा वृद्धि होती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन वृद्धि की दिशा मानी जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर घर की तिजोरी पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की ऐसी ही तस्वीर लगाई जाए जिसमें उनके साथ 2 हाथी सूंड उठाए हुए नजर आ रहे हों तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। इसके अलावा तिजोरी वाले कमरे में का रंग भी बहुत मायने रखता है। इससे क्रीम या ऑफ वाइट रंग में रखना चाहिए क्योंकि यह रंग शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। नंबर 17, घर में कपूर की धुनी से बीमारी पैदा करने वाले वायरस खत्म हो जाते हैं। घर की छत पर कबाड़ या फालतू के सामान भी न रखें, अन्यथा परिवार में रोगों का आगमन हो जाता है। सीढ़ी के नीचे की जगह को टॉयलेट, किचन या स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करने से मानसिक और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 18, दक्षिण पश्चिम में परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो बेहतर होता है। बाथरूम में दरवाजे के ठीक सामने शीशा न रखें, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है जो कला का कारण भी बन सकती है। नंबर 19, घर के दरवाजे के पास टूटे फटे जूते चप्पल न रखने चाहिए। फैले हुए और टूटे हुए जूते चप्पल भी घर की आर्थिक तंगी को बढ़ावा देते हैं। वास्तु में घर के दरवाजे पर कांटे वाले पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। घर के कांटों वाले पौधे रखने से बीमारियां आती हैं। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ी या पत्थर का प्लेटफॉर्म रखें। नंबर 20, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बीच में कोई भी भारी भरकम फर्नीचर रखा है तो उसे हटा दें क्योंकि वास्तुशास्त्र में इस जगह को ब्रह्मस्थान माना गया है। इस स्थान पर भारी चीज़ें रखने से रोग उत्पन्न होते हैं। घर के अन्यथा कोण पर रोजाना लाल रंग का बल्ब या लाल रंग की मोमबत्ती जलाने से परिवार में सदस्यों में स्वास्थ्य बढ़ता है। नंबर 21, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने बेडरूम में पुरानी और बेकार वस्तुएं रखते हैं तो यह आदत बदल लें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे बीमारियां भी फैलती हैं और व्यक्ति परेशान रहता है। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप घर में स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। इससे आपके आसपास की हवा भी साफ होगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देने को है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।